हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम लोग जो क्लास में टॉपिक देखने वाले हैं वो दो टॉपिक रहेंगे आज की क्लास में। वो टॉपिक रहेंगे आपके फोक डांसेस इन छत्तीसगढ़ एंड फोक सॉन्ग्स इन छत्तीसगढ़। अभी हम लोग सिर्फ फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांस पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब इसके बाद पढ़ेंगे आपका क्या ट्राइबल, तब ट्राइबल में हम लोग ट्राइबल डांसेस ट्राइबल सॉन्ग वो सब अलग से देखेंगे, यहाँ मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोक डांस इन छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है फोक डांसेस इन छत्तीसगढ़ में पहला टॉपिक है आपका सुआ डांस। ये सुआ डांस हम लोगों ने देखा है। कब देखा हम लोगों ने सुआ डांस? तो वी हैव सीन दिस सुआ सुआ डांस एट द टाइम ऑफ देवउठनी एकादशी एंड दिवाली का जो टाइम था उस पर्टिकुलर टाइम में हम लोगों ने इसको देखा है। चलिए देखते हैं हम सुआ डांस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, सुआ डांस में ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो ये आपकी क्या है, लेडीज हैं। ठीक है, ये लेडीज हैं, तो इसका मतलब है ये सॉन्ग जो है प्रीडोमिनेंटली किसके द्वारा किया जाता है? तो वुमेन्स, इट इज डन बाय वुमेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। दैट टू आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली इसको कोलिन कास्ट की वुमेन ज्यादातर करती हैं। कौन से कास्ट की वुमेन करती हैं? कोलिन कास्ट की। ठीक है, कोलिन कास्ट। ठीक, अब इसमें क्या क्या है आपको देखिए। अब ये डांस, ये तो फोटो आपका खड़े हैं इन लोग। ये डांस कैसा होता है? ये गोल गोल घूमते हुए होते हैं और गोल गोल घूमते हुए अपने हाथ से ताली बजाते हुए, ये लकड़ी दो रखे होते हैं, दो वुडन ब्लॉक्स, उसको ठोक ठोक के गोल गोल घूमते हैं और यहाँ गाते हैं। तारी नरी नाना करके गाना है, मतलब उनका फोक सॉन्ग है, वही गाते हैं इन लोग। ठीक है, तारी हरी नाहा नरी नरी नाना रे, ऐसा गाना है, सुआना सुआना ऐसा करके। तो आप लोगों को गाने को मतलब आप दिवाली के टाइम आप लोगों ने तो देखा ही होगा उस सॉन्ग को। तो ये ऐसा बनता है। अब देखिए इसमें सबसे जानने वाली क्या बात है, इसमें एक होता है बैम्बू का। बैम्बू का क्या होता है? टोकरी होता है। ठीक है, बैम्बू का। इस बैम्बू की टोकरी के अंदर पैडी होता है, मतलब चावल होता है। उस पर्टिकुलर टाइम में हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हुआ होता है, तो हार्वेस्टेड नया जो चावल होता है उसको उस पर रखा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है। दिया क्या? दिया रखा जाता है जिसको जलाया जाता है। इसके अंदर ये आपको दो दिख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर में, ये आपके पिकॉक हैं। अब इसमें तो आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको, इसमें तो प्लास्टिक टाइप दिख रहा है, बट वो एक्चुअली बनता है सॉइल से। ठीक है, किससे बनता है? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। और उसको गौरी जो आपका गौरी शंकर या पार्वती माता और जो आपका शिव गौरी होता है वो डिपेक्ट करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पिकॉक का जोड़ा। ठीक है, पिकॉक का जोड़ा। तो आपको क्या क्या जानना है इसमें, हम लोग को क्या क्या जानना है इसमें? तो टाइटल क्या है इसका? देखिए, द गौरा सॉन्ग भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि सुआ सॉन्ग या द गौरा सॉन्ग, तो यस, द गौरा सॉन्ग भी इसी सुआ सॉन्ग को बोलते हैं। ऑल्सो जो आपका सुआ सॉन्ग है, ये सुआ गीत जो है आपका, इट इज कॉल्ड एज गरबा ऑफ छत्तीसगढ़। गरबा डांस ऑफ छत्तीसगढ़। किन्होंने बोला था? क्वेश्चन में आपका आता है, या क्वेश्चन में आता है गरबा ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, वो बोला जाता है आपका सुआ डांस या गौरा डांस को। एंड हु वाज द वन हु सेड द गरबा ऑफ छत्तीसगढ़, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग को, दिस पर्टिकुलर फोक सॉन्ग को? तो आपको पता होना चाहिए, ही वाज मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था छत्तीसगढ़ का क्या? छत्तीसगढ़ का गरबा किसको? गौरा गीत को। ठीक है, इसमें क्या क्या गाते हैं तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। तरी हरी ना नरी। देखिए गाइस, आप लोग को हिंदी में लिखने की आदत डालनी है। वी आर टेकिंग द क्लासेस, हम लोग इंग्लिश में भले ही क्लासेस कर रहे हैं, बट मेंस में आप लोगों को हिंदी काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी कभी हिंदी लिखते रहिएगा। तो ये जो सॉन्ग है आपका, मैंने आप लोगों को बताया शिव पार्वती के लिए होता है। एंड अगर क्वेश्चन में आता है किस टाइप का सॉन्ग है, कंपैशन सॉन्ग है, वेलर सॉन्ग है, क्या है, तो ये एक लव सॉन्ग है। क्या सॉन्ग है? लव सॉन्ग। ठीक है, तो अगर इस गाने को आप लोग छत्तीसगढ़ी में समझेंगे तो आपको समझ आएगा ये गाना जो है वो स्टार्ट ही होता है शिव गौरी के लव से। ठीक है, शिव गौरी के लव स्टोरी ही है ये। ठीक है, ये एक्चुअली गाना चालू होता है शिव गौरी के लव स्टोरी, शिव भगवान एंड गौरी भगवान के लव स्टोरी से, एंड एंड करता है मैरिज पे। तो ये गाने का जो आपको मेन, आपका गाने का जो पूरा मतलब होता है वो ऐसा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं फॉर योर बेसिक नॉलेज। ठीक है, चलिए अभी आप बोलेंगे सुआ गीत कब से कब चालू होता है, कब से कब होता है, मतलब टाइम वाइज। तो देखिए, नवरात्रि होती है, मैंने बताई थी आपको दो, एक कुंवार की एक चैत्र की। तो कुंवार नवरात्रि के 10वें दिन होता है आपका
क्या आता है आपका दशहरा आता है, ठीक है। तो दशहरा से चालू होता है, दशहरा से चालू होता है और कब तक चलता है ये, तो दशहरा में ये एक्चुअली सुआ डांस क्यों चालू, दशहरा में ही क्यों चालू होता है, तो क्या होता है दशहरा में आपका, रावण को राम जी लंका में मार के वापस आए होते हैं दशहरा वाले दिन, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर उसको उसको मतलब उसके खुशी मनाने के लिए सुआ डांस किया जाता है, ठीक है। फॉर द जॉय एंड हैप्पीनेस दे डू द सुआ डांस इन छत्तीसगढ़, ठीक है। जनरली इसमें मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन होती है, भी क्वेश्चन में आता है मैरिड ही वुमेन है कि अनमैरिड, तो मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, बस तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ वुमेन ही इस डांस को करती हैं, ठीक है। ओनली वुमेन पार्टिसिपेट। दैट टू भी मैंने बता दिया आपको, कोलिन कास्ट की होती है जनरली, ठीक है। कोलिन कास्ट के लिए मतलब प्रीडोमिनेंट होते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं आप लोग, द डांस अराउंड अ टोकरी दैट इज मेड अप ऑफ बैम्बू। देखिए हम लोग इतना डीपली क्यों पढ़ रहे हैं, अब जो जो भी चीजें हम लोग फोक सॉन्ग, फोक टेल्स सब पढ़ेंगे, काफी डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपली पढ़ने पे क्या मेंस में आएगा सुआ सॉन्ग के बारे में, तो आप लिख पाएंगे, कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, तो वो यही कंटेंट है जो आपको बुक्स में, या आप जिस बुक को पढ़ते हैं एक बुक, उसमें नहीं मिलेंगे इतनी डीप में कंटेंट, ठीक है। चलिए, तो टोकरी एक बैम्बू का रहेगा, पैडी रहेगा उस पे, ठीक है, एंड दिया रहेगा एक, और क्या पैरेट रहेंगे। मैंने पिकॉक बोल दिया था क्या पहले, तो सॉरी पिकॉक नहीं हो, पैरेट है, ठीक है, पैरेट है। हाँ मेरे को यही लग रहा है पिकॉक बोला था मैंने। हाँ, दिस इज पैरेट, ऐसा ही होता है कभी कभी, ठीक है। ऑल्सो क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज, तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर, देयर इज नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज। मैंने बताया या तो हाथ की थाप पे या फिर दो वुडन ब्लॉक को रख के करते हैं, ठीक है। तो नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देख रहे हैं आप लोग, सबसे डैशिंग डांस है छत्तीसगढ़ का, दैट इज कॉल्ड एज राउत नाचा। राउत नाचा बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में जो डांस, इसको कौन सी कम्युनिटी करती है, तो यादव कम्युनिटी करती है, जो राउत होते हैं वो लोग करते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या डिपिक्ट करता है, तो राउत डांस एक्चुअली, राउत नाचा जो है वो आया कहां से, तो राउत नाचा एक्चुअली में जब जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपने मामा कंस को जब मारा, ठीक है, कंस का वध किया, उसके बाद वो जो खुशी में नाचते हैं, उसी डांस को बोला जाता है, जो आज करते हैं राउत एंड यादव कम्युनिटी, वो क्या बोला जाता है, राउत नाचा, ठीक है। तो यही राउत डांस है, इसका एक्चुअल में हिस्टोरिकली क्या है, कहां से माइथोलॉजिकली आया, मैंने ये बताया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं दिस डांस इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ श्री कृष्णा ओवर कंस, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा, ऑफ श्री कृष्णा ओवर कंस। तो क्या है, अगर क्वेश्चन में आता है तो किसका सिंबल है, तो विक्ट्री का सिंबल है, ठीक है, राउत नाचा, ठीक है। डांस कब से कब तक होता है, ये भी एक क्वेश्चन में आता है। तो डांस जो है, ये डांस स्टार्ट होता है आपका कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पॉज करके इस वीडियो को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी का जो तिथि होता है, उस दिन कौन सा एक त्योहार पड़ता है, तो आप लोग पॉज करके पहले कमेंट करिए, फिर प्ले करके सुनिएगा, ठीक है। तो डांस जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से लेके 15 दिन चलता है, 15 दिन के लिए इसके बाद चलता है। और ये प्रबोधिनी एकादशी आपका देव उठनी है क्या, छोटी दिवाली, तो यही है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी दिन जो है आपका राउत नाचा कर, देखिए मैंने बताया था ना आप लोगों को, जब देव उठनी एकादशी पढ़ा रहा था मैं, कि राउत नाचा लोग, राउत लोग जाते हैं अपने किसके, ठाकुरों के घर या जिनके घर वो काम करते हैं, और वहां जाके वो गाय के गलों में गाय को श्रृंगार करते हैं, जिसमें सुहाई बांधते हैं, सुहाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल्सो इन दिस डांस वेलर एंड आर्टिसरी इज बोथ आर डिस्प्लेड बाय द मेंस। और क्या होता है राउत नाचा में, तो राउत नाचा में आप लोगों ने देखा होगा, ये अपने ठाकुर के घर जाते हैं और क्या बोलते हैं, कपलेट्स पढ़ते हैं। कपलेट्स क्या होता है, दोहा,
दोहा पारना बोलते हैं ना, तो वही दोहा आप लोगों को सुना होगा। राउत नाचा तो सबने देखा होगा, इतना फेमस है दिवाली के टाइम। तो क्या करते हैं, राउत नाचा आपका कपलेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन से ये डांस कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं, तो वो होता है गढ़वा बाजा। देखे होंगे ना आप, गढ़वा बाजा बजाते हैं, तो गढ़वा बाजा इज यूज एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और दिवाली के अगले दिन भी इसको किया जाता है। कब किया जाता है, गोवर्धन पूजा एंड मातर, ठीक है। गोवर्धन पूजा एंड माता दिवाली से स्टार्ट होता है, गौरा गौरी के बाद से, और ये प्रबोधनी एकादशी तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा 15 दिन का टाइम होता है ना, प्रबोधनी एकादशी आपका देव उठनी, और कब से, दिवाली से स्टार्ट होकर उतने दिन चलता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, जो कि बिलासपुर में होता है, जिसको बोलते हैं बिलासपुर राउत नाचा, ठीक है। हर साल होता है, ये बहुत फेमस है। अगर बिलासपुर में आपको दिवाली के टाइम होता है ये, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, कहीं क्वेश्चन में पूछता है, तो ये आपका 1978। किसने स्टार्ट किया क्वेश्चन में पूछता है, तो इनका नाम है बी आर यादव, ठीक है। बी आर यादव जी ने स्टार्ट किया था, और कब, 1978। तो 2024 में जो इस साल हम लोग का है, इस साल जो आपका क्या होगा, बिलासपुर राउत नाचा होगा। वो कौन से नंबर का राउत नाचा होगा, तो 47th इन नंबर होगा, वो 47th राउत नाचा इस साल होगा, क्योंकि 2023 में 46th राउत नाचा, बिलासपुर राउत नाचा का इवेंट हुआ था ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो इतना है राउत नाचा से, और ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। और ये देख सकते हैं आप लोग, इस राउत नाचा में एक और चीज है, बहुत ही चटक कलर के, मतलब बहुत ही वाइब्रेंट कलर के, बहुत ही फ्लोरोसेंट कलर के कपड़े पहनते हैं, और द डांस। अच्छा, और आपको राउत नाचा के बारे में क्या जानना चाहिए, तो राउत नाचा में एक्चुअली में, मैंने लास्ट टाइम तो बता ही दिया आपको, और बता देता हूं कि इसमें होता यूं है कि आपका एक जो केवट कम्युनिटी होती है, केवट कम्युनिटी, वो क्या बना के देते हैं, एक हट टाइप का लकड़ी का, ऐसा स्ट्रेट सा आप देखे होंगे, लंबा सा एक लकड़ी पकड़े होते हैं, उसमें से बना होता है हट टाइप का, छोटा छोटा। तो वो जो होता है वो कौन बनाता है, केवट कम्युनिटी के लोग बनाते हैं, और उसको राउत कम्युनिटी के लोग, यादव कम्युनिटी के लोग लेके चलते हैं। और वो जो होता है वो किसको बताता है, किसको डेपिक्ट करता है, तो द गॉड, और द गॉड, हाँ, द गॉड ऑफ दिस पर्टिकुलर डांस इज खोडर देव। तो खोडर देव को डिपिक्ट करता है, और राउत नाचा होता है। तो ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया आप लोगों को, जब हम लोग पढ़ रहे थे गौरा गौरी और ये सब चीजें। आप लोग ये सब चाहें तो फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। कौन, खोडर देव, ठीक है। और कौन सी कम्युनिटी बोला मैंने, कौन सी कम्युनिटी बनाती है, तो केवट कम्युनिटी, ठीक। तो ये दो चीजें आप लोग लिख लेंगे अपने हिसाब से, ठीक। चलिए, तो अब नेक्स्ट इज द पंथी डांस। कौन सा डांस है, पंथी डांस। तो पंथी डांस आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें जो दिख रहा है वो क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है, पहले मैं वो बता रहा हूं। ये देखिए, ये पिरामिडिकल या फिर एक्रोबैटिक स्टाइल ऑफ डांस है। इसमें मैन एंड वुमेन दोनों डांस करते हैं, एक्रोबैट। देखिए क्या, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं इमेजेस, तो आपको अब याद रहेगा। एक्रोबैटिक, व्हाइट क्लोथ सब पहने, तो व्हाइट क्लोथ्स आर जनरली वोर्न, ऑल्सो मैन एंड वुमेन बोथ, मैन एंड वुमेन बोथ, ठीक है, बोथ डू दिस डांस। अब मैं बताता हूं आपको, दिस पर्टिकुलर पंथी डांस इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ सतनाम पंथ, सतनाम पंथ। अब ये किस लिए करते हैं, तो सतनाम पंथ के लोग इसको करते हैं आपका गुरु घासीदास जी के लिए। गुरु घासीदास जी इज द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ। और ये जो डांस है वो किस पर्टिकुलर सॉन्ग के ऊपर, या किस पर्टिकुलर, आप क्या बोल सकते हैं, किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु घासीदास जी, ठीक है। और गुरु घासीदास कब पैदा हुए थे, मैंने बताया था आपको, ही वॉज बॉर्न एट गिरोधपुरी। कब हुए थे, तो आपको 18 दिसंबर को एक छुट्टी होती है, हर साल देखे होंगे, आपका क्रिसमस के पहले एक दिन छुट्टी एक ही पड़ती है, वो होती है 18 ऑफ दिसंबर, एंड दिस इज द बर्थ डे ऑफ गुरु घासीदास जी। ही वॉज बॉर्न एट 18 दिसंबर 1756, ठीक है। कहाँ, गिरोधपुरी, बलौदा बाजार में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो अब और क्या बताना है मेरे को, ये, हाँ, तो ही इज द फाउंडर ऑफ सतनाम पंथ, आई हैव टोल्ड यू। और ये कब जनरली किया जाता है, तो इसी दिन किया जाता है, एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु घासीदास जी, ठीक है।
अब डांस स्टार्ट कैसे होता है? तो डांस जो होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है बाय गुरु वंदना, गुरु का प्रणाम करते हैं, और वो क्या करते हैं सबसे पहले, इट स्टार्ट्स बाय गुरु वंदना, ठीक है। एंड जो फॉलोअर्स होते हैं आसपास के और ये डांसर होते हैं, दे इरेक्ट अ जैत खाम, जैत खाम इज इरेक्टेड, ठीक है। जैत खाम जो बना है वो छत्तीसगढ़ का, वो कहां पे है आपको पता होना चाहिए, गिरोधपुरी में, बड़ौदा बाजार में, 77 मीटर का है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जैत खाम इरेक्ट करते हैं एंड दे ऑफर वर्शिप टू गुरु घासीदास जी। फिर इसके बाद डांस स्टार्ट होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए सिंबल एंड मंधार यूज होता है। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक दो क्लासेस के बाद आपको एक क्लास मिलेगी जो पर्टिकुलरली पूरी की पूरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही होगी, ठीक है। क्या मंधार है, क्या सिंबल है, किस टाइप का है, दिखता कैसे है, वी विल ट्राई टू डील विथ ईच एंड एवरीथिंग डीपली, कि आपको ये चीजें याद रहे, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मंधार एंड सिंबल, हम ये भी बताएंगे कौन सा वत है, तत् है, ठीक है, कौन सा मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा पर्सिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के टाइप होते हैं, कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये हम सब डील करेंगे, अभी आप लिखते जाइएगा बस, ठीक। तो मंदार एंड सिंबल आर द इंस्ट्रूमेंट यूज, ऑल्सो बोथ मैन एंड वुमेन डू दिस वर्क इन पिरामिडिकल और एक्रोबैटिकल। दिख रहा है ना, व्हाइट कपड़ा पहने हैं, पिरामिड बनाए हुए हैं। अब कुछ प्रोमिनेंट फिगर के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोमिनेंट फिगर ऑफ, या इमेज में आपको लिखने के लिए काम आता है, आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं एंड में, सम ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ पंथी डांसेस आर देवदास बनर्जी, सॉरी देवदास बंजारे बनर्जी एंड ऋषि टंडन, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब क्या बचा हुआ हम लोग देखेंगे, तो अब एक और हमारा बचा हुआ है, वो है आपका चैन, इसमें आपका और क्या बचा, हाँ ठीक है, एक और बचा है, लिखिए आप चौथा डांस जिसको बोलते हैं चांदनी। तो चांदनी जो डांस है, चंदनी बोलते हैं जिसको, ये एक्चुअली एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, और ये काफी फेमस लव स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, लोरिक चंदा की लव स्टोरी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ में हमारे रायपुर है, रायपुर में एक जगह है जिसका नाम है आरंग, और एक जगह है जिसका नाम है आपका क्या, रेवाग्राम। तो लोरिक जो था वो रेवाग्राम का था, रेवा गांव का, और चंदा जो थी वो क्या थी, लोरिक जो था आपका तो रेवाग्राम का था, और चंदा जो थी वो आपकी आरंग की थी, ठीक है। और ये ग्वाला था। अब ये आता था क्या गांव में गाय चराने, तो इनको इससे इनसे क्या हो जाता है, लव हो जाता है। अब लव हो जाता है तो इन लोगों ने क्या करते हैं, भाग जाते हैं, तो इसीलिए फेमस लोरिक चंदा की लव स्टोरी है, उसी के ऊपर ये बेस्ड आपका सॉन्ग है। तो इतना मेरे को बताना था, इसलिए मैं बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी दे दिया आपको, ठीक है। तो इसमें डांस आपके कौन कौन करते हैं, तो मैन एंड वुमेन बोथ डांस इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहली बार ये कब हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट टाइम चांदनी डांस was performed by रामचंद्र देशमुख इन 1971, ठीक है। और क्या था उस कला मंच का नाम, बाय इन्होंने करवाया था, और इन्होंने एक फॉर्म किया था कला मंच जिसका नाम था देहाती कला मंच। तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए मैं बता रहा हूं। अच्छा एक चीज और जान जाइए, रामचंद्र देशमुख ने पहले क्या बनाया था, लोक कला मंच, तो 1951 में बनाया था इन्होंने। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है, जो चांदनी है आपका, वो पहली बार कौन से कला मंच ने किया, तो देहाती कला मंच। देहाती कला मंच बना किस पर्टिकुलर ईयर में है, तो 1971। देहाती कला मंच को किसने बनाया था, तो रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख जी ने कौन सा सबसे पहला जो आपका है मंच बनाया था, या थिएटर बनाया था, मंच मतलब थिएटर होता है, थिएटर बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका है लोक कला थिएटर और मंच इन 1951। 20 साल बाद उन्होंने देहाती कला
थिएटर बनाया, मंच बनाया, उस पे उन्होंने लोरिक चंदा वाला चांदनी को फर्स्ट टाइम वहां पे एक्ट किया करवाया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल्सो लोरिक चंदा इज अ लव टाइप ऑफ सॉन्ग। किस टाइप ऑफ सॉन्ग है ये? तो लव टाइप ऑफ सॉन्ग, लव स्टोरी तो है, आपको पता है। अब कुछ फेमस सिंगर देख लीजिए आप, इससे फेमस सिंगर जो है आपके, दे आर सुरजा बाई खांडे, शी इज अ चांदनी सिंगर। ठीक है, और ये सुरजाबाई खांडे और क्या क्या गाती हैं? तो भरतारी भी गाती हैं ये। ठीक है, ये भरवारी भी गाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ढोला मारू भी गाती हैं, ढोला मारू भी हम लोग टेल्स में देखेंगे, ये भी एक आपका लव स्टोरी टाइप की चीज है। तो चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये टॉपिक तो जो है खत्म हो जाता है। अब हम लोग फोक प्ले के बारे में पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, ये देखिए ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोक प्ले। कौन सा टॉपिक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। फोक प्ले इन छत्तीसगढ़। देखिए, जो थिएटर एक्चुअल में क्या है, फोक प्ले मतलब थिएटर पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, क्या पढ़ना है? थिएटर। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम रहस। ठीक है, अब रहस के बारे में आप कुछ कुछ जान लीजिए। रहस जो है वो कलचुरी एरा के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑल्सो ये उत्तर प्रदेश का जो रास लीला थिएटर है उससे लिया गया हुआ है, छत्तीसगढ़ का रहस जो है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या इसमें रहस में एक्ट किया जाता है। तो भगवत गीता से उठाए हुए चीजों को एक्ट किया जाता है। ठीक है, इस थिएटर में इट इज इंस्पायर्ड बाई भगवत गीता। चलिए लिखते भी चलते हैं हम साथ में, तो इजी पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे नोट्स पे होने चाहिए। मैं बोल दूंगा, आप लिखेंगे नहीं, मैं लिखूंगा तो आप लिखेंगे, तो इसलिए लिखते चलिए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। ये सारे टॉपिक तो आपके मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम कलचुरी एरा। ठीक, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप? इंस्पायर्ड बाय कलर चेंज करना। हाँ, इंस्पायर्ड बाय रास लीला ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता। रहस में एक्चुअली जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, जो इसमें एक्ट किए जाते हैं वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, सोसाइटी के गुड के लिए। ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट। अब कोई भी थिएटर है तो वो थिएटर को कहाँ एक्ट किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। थिएटर जो है वो जनरली रहस जो है वो रहस बेड़ा में किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वेन्यू ऑफ रहस क्या होता है। रहस बेड़ा, ये सब आप फॉर्म करके क्वेश्चन मेंस में आंसर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी पॉइंटर्स दे रहा हूं मैं सारे। ठीक है, इसको पैरा में नहीं लिखा रहा हूं, बहुत लेंदी होगा। पॉइंटर्स, दीज आर पॉइंटर्स यू कैन यूज टू फॉर्म आंसर। आपको इसलिए ये पॉइंटर्स होने चाहिए कॉपी में आपके पास। ठीक है, अब रहस किसमें किया जाता है? तो रहस एक स्टेज में किया जाता है जिसमें 20 to 25 पीपल होते हैं, उनको बोला जाता है मंडली। तो आपको पता होना चाहिए कि 2-4 नहीं, 20-25 लोग होते हैं, काफी बड़ा थिएटर होता है। तो आप लिख सकते हैं रहस इज परफॉर्म्ड एट stage having 20-25 people called as mandali and is leaded by व्यास। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि रहस को लीड कौन करता है। ठीक है, तो हेड जो होता है, कोई भी एक थिएटर होता है उसका एक तो लीडर होगा, तो रहस को लीड करने वाले को बोलते हैं हम व्यास। ठीक है, व्यास क्वेश्चन है पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और आपका है रसदारी। तो रसदारी किसको बोलते हैं? आपका
तो ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द रहस्य, ठीक है। कंडक्ट, जैसे व्यास को हेड बोलते हैं ना, इनके पास कंडक्ट करने का रहता है, ठीक है। और एक ब्रिज मंडल भी होते हैं, तो ब्रिज मंडल क्या करते हैं, तो ही डेकोरेट्स द एरिया वेयर रसबेड़ा इज देयर एंड द विलेज एंट्री गेट, ये सब तो वो ब्रिज मंडल होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दो टाइप के रहस्य क्या होते हैं। रहस्य इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो हम लोग अब देखते हैं रहस्य को। देखिए रहस्य किसमें है, तो रहस्य इज डिवाइडेड ऑन बेस्ड ऑन कास्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब दो रहस्य होते हैं, जिसमें पहला रहस्य का नाम आपका है, आपका क्या है इसका नाम, श्रवण रहस्य, ठीक है। दूसरा है सतनामी रहस्य। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। श्रवण रहस्य रहता है, उसमें व्यास का ही मेन डिफरेंस है, ठीक है। जो व्यास होता है, द हेड ऑफ द रहस्य, वो श्रवण रहस्य में ब्राह्मण होता है। क्या होता है, ब्राह्मण, ठीक है। कौन, व्यास। और इसमें क्या, सतनामी रहस्य में कौन रहता है, तो कोई भी हो सकता है, एससी कम्युनिटी से, एसटी कम्युनिटी से, अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी, ओबीसी से, तो कोई भी हो सकता है, एक्सक्लूडिंग द ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ब्राह्मण कहीं व्यास है तो उस रहस्य को क्या बोलेंगे, श्रवण रहस्य, ठीक है। और ब्राह्मण नहीं है, मतलब एससी एसटी, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ब्राह्मण के छोड़ कोई भी कम्युनिटी का आदमी रहेगा तो उस रहस्य को क्या बोलेंगे, सतनामी रहस्य, ठीक है। अब देखिए क्या होता कैसे है। तो अब एक अंतर दूसरा आएगा कि जो सतनामी रहस्य होता है वो 10 दिनों का होता है, 10 डेज का होता है, और जो श्रवण रहस्य होता है इट इज कंडक्टेड फॉर 9 डेज। तो दूसरा डिफरेंस क्या है, फॉर 9 डेज एंड सतनामी रहस्य इज फॉर 10 डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका डिफरेंस क्या आएगा, अब और कैसे किया जाता है। तो देखिए रहस्य स्टार्ट होने के पहले कदम ट्री होती है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहस्य बेड़ा के पास, उस कदम ट्री के नीचे राधा कृष्ण जी का आइडल लगाया जाता है। सतनामी रहस्य में राधा कृष्णा का भी लगाया जाएगा एंड रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि कौन है, गणेश जी से रिलेटेड है ना, गणेश जी से, तो वो रिद्धि सिद्धि का भी लगाया जाता है, फोटो रखा जाता है उस पे, और राधा कृष्णा का भी। बट जब आपका सतनामी रहस्य नहीं, श्रवण रहस्य होता है, उस पर्टिकुलर रहस्य में आपका सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्णा की मूर्ति ही लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, अंडर कदम ट्री राधा कृष्णा आइडल इज इंस्टॉल्ड, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, अंडर कदम ट्री राधा कृष्णा प्लस रिद्धि सिद्धि, आइडल इज इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब इसका मेन रीजन क्या आता है, रहस्य बनाया क्यों जाता है, मतलब किया, ये ऐड किया क्यों जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, सतनामी जो आपका श्रवण रहस्य होता है वो उसमें प्रीडोमिनेंस ऑफ डिवोशन होता है, भक्ति से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, किससे, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, ये सब चीजों की बातें होती है इस थिएटर में, किसकी किसकी, लिख सकते हैं भक्ति, ज्ञान, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है आपका, डिवोशन की तो बात होती ही होती है, डिवोशनल बातें, प्लस एंटरटेनमेंट की भी बात होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस रहस्य जब होता है आपका सतनामी रहस्य, उसमें हमेशा एक जोकर आता है जिसको जोक्कड़ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, और वो एंटरटेन करता रहता है, ठीक है, बीच बीच में जोक्कड़। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो आपको पता, आप पूछा जाए कि आपको रहस्य होता कब है, तो रहस्य किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, तो ये रहस्य जो है आपका होली के टाइम पे होता है, ठीक है, जनरली होली के बाद। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने रहस्य से रिलेटेड सारी चीजें तो देख ली हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर ये आप बना लीजिए, पॉज करके देख के एक बार लिख लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा। क्या होता है ना, जब आप चार्ट वाइज या फ्लो चार्ट वाइज किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो या पॉइंटर वाइज पढ़ते हैं, तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे, अगर इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी और या फिर व्यापम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो पर्टिकुलर स्टेट पीएससी के मेंस में काम आएगा। आपका लिखने का एप्टीट्यूड तो होगा थोड़ा सा, और आप डेवलप कर रहे होंगे स्किल ऑफ राइटिंग बाय राइटिंग सम आंसर्स, तो आपके पास पॉइंटर्स होंगे तो आप लिख लेंगे ऑटोमेटिकली। तो पॉइंटर, इसीलिए मैं आपको लेंदी पैराग्राफ में नहीं लिखा रहा हूं। अब आपको रहस्य के बारे में, श्रवण रहस्य है तो इतनी चीजें उठा के एक पैरा बना के लिखनी है सीधा, अगर सतनामी रहस्य है तो इतनी चीजें उठानी है और बना के लिख देनी है, और ऊपर में इतनी सारी चीजें लिख देनी है।
अगर ये 10 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है तो आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है रिलेटेड टू रहस, ठीक है। तो इसीलिए आई हैव गिवन यू द नोट्स इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट जो आपका थिएटर है दैट इज कॉल्ड एज नाचा, नाचा फोक ड्रामा। और इसी नाचा को बोला जाता है चाइला पार्टी। क्या बोलते हैं? चाइला पार्टी, ठीक है। ये जो चाइला पार्टी है इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द मराठा एरा। जब मराठा रूल छत्तीसगढ़ में था ना उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन में कहीं आता है आपका कि आपका नाचा या चैला पार्टी कब स्टार्ट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए और द टाइम ऑफ मराठा रूल। कब हुआ? मराठा रूल के टाइम पे, ठीक है। ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि ओनली men perform in this particular nacha, no women performs, no women, ठीक है। अब नाचा होता किसमें? तो ओपन थिएटर में होता है। किसमें होता है? ओपन थिएटर। ओपन थिएटर मतलब ऐसे ही ग्राउंड होता है, देखिए तो मैं ऐसा एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहां से आपका दो हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है ऐसा। इसके बाद यहाँ क्या होता है आपका? यहाँ एक स्टेज होता है, ऐसा स्टेज होता है, ठीक है। ये एक स्टेज बन गया, स्टेज। यहाँ मैन बैठते हैं एक साइड में, यहाँ वुमन बैठती हैं, तो ऐसा है आपका। और ये आपका ओपन एयर के नीचे होता है ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने बोला ओपन थिएटर होता है। और यहाँ से ऐसे एंट्री हो गई, यहाँ से एंट्री होती है आपकी, यहाँ से मेन के लिए, यहाँ से वुमेन्स के लिए। तो ऐसा सेटअप बनाया जाता है आपका थिएटर, इसी को बोला जाता है नाचा, ठीक है। अब थीम क्या होता है नाचा का? द थीम्स ऑफ नाचा इज सोशल कस्टम, सोशल जैसे आप बोल सकते हैं सोशल इविल्स के बारे में, हिपोक्रेसी के बारे में, जो जनरल हम लोग बोलते हैं ना, जो जनरल टॉक करते हैं लोग, जैसे और क्या एक्ट्स कैसे होते हैं, देवरानी जेठानी की लड़ाई, सास बहू की नोक झोंक, भाई भाई की लड़ाइयां जो आज की डेट में रियलिटी है दुनिया की, ये सब चीजें, ठीक है। तो बुआ हो गई, अब जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना घरों में आप देखते हैं, वो चीजें इस नाचा पार्टी में दिखाई जाती हैं इस थिएटर में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप? थीम, सोशल कस्टम, सोशल इविल, हिपोक्रेसी, ठीक है। ऑल्सो ये सब के साथ साथ कॉमेडी एंड सटायर, ह्यूमर बोलते हैं ना, ह्यूमर एंड कॉमेडी, ये बोध भी बहुत ज्यादा आपका इसमें यूज होता है। तो इट इज वेरी एंटरटेनिंग, ठीक है। तो कॉमेडी एंड सटायर, ठीक। बेसिकली द मेन थीम और द बेसिस ऑफ जो आपका बोल सकते हैं नाचा क्या होता है कि इसमें ना एक्चुअली जो लाइफ डे टू डे लाइफ के जो एक्ट्स होते हैं, ह्यूमन इंसिडेंट्स होते हैं ना हमारे साथ, उन सबको एक कॉमेडी वे में, एक सटायर के वे में, एक सॉन्ग के वे में, एक एक्ट की वे में दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। चलिए तो लीडिंग एक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नाचा हम देख लेते हैं। तो लीडिंग एक्टर्स, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए दाऊ दुलार, जो है दुलार सिंह मंदार जी। दाऊ दुलार बहुत फेमस है ये मंदार जी, ठीक है। इनको और क्या बोला जाता है? इनको भीष्म पितामह ऑफ नाचा भी बोला जाता है। इन्होंने वापस से रिवाइव किया, इन्होंने ही वाज द गॉड फादर ऑफ दिस नाचा आप बोल सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाचा पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रवेली नाचा पार्टी। तो इट इज द फर्स्ट नाचा पार्टी ऑफ छत्तीसगढ़। क्या? फर्स्ट नाचा पार्टी ऑफ, अगर क्वेश्चन है पूछता है प्रीलिम्स वाइज कि फर्स्ट नाचा पार्टी ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज रवेली नाचा पार्टी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि रवेली नाचा पार्टी किसने बनवाई, एस्टेब्लिश की थी, तो आपको पता होना चाहिए वो दाऊद दुलार सिंह मंदार जी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड आपका एक इंपॉर्टेंट है इसमें गोविंद निर्मलकर, ठीक है। एंड गोविंद निर्मलकर जो है ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डी। क्या है वो? पद्मश्री मिला हुआ है उनको, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और इन्होंने बनाई थी छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी। क्या बनाई थी? छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी, ठीक। देन द थर्ड इज रामचंद्र देशमुख।
रामचंद्र देशमुख इज कॉल्ड एज द सेवियर ऑफ फोक आर्ट इन छत्तीसगढ़। काफी इन्होंने बचाया है फोक आर्ट को छत्तीसगढ़ में, तो क्या बोलते हैं इनको? सेवियर ऑफ फोक आर्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और इन्होंने बनाया था छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, मैंने पहले क्लास में बताया ना आपको, देहाती कला मंच, ठीक। 1951 में इन्होंने ही, जो हम लोग रहस्य पढ़े थे उसमें आपका लोक कला मंच 1971 में यही थे वो, रामचंद्र देशमुख द सेवियर ऑफ फोक आर्ट। अगर क्वेश्चन में आता है हु इज कॉल्ड एज सेवियर ऑफ फोक आर्ट, तब आप लेंगे रामचंद्र देशमुख। और उसी में पूछ देता है हु इज कॉल्ड एज द भीष्म पितामह ऑफ नाचा, तब आप क्या ले लेंगे? दाऊ दुलार सिंह मंदार जी, ठीक है। उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? छत्तीसगढ़ सॉरी रवेली नाचा पार्टी। और छत्तीसगढ़ नाचा पार्टी किसने बनाई थी? तो निर्मलकर, ठीक है, गोविंद निर्मलकर। और आखिरी आपको एक पता होना चाहिए आपका, हबीब तनवीर, एंड ही इज द ओनली इंटरनेशनल आर्टिस्ट, आप बोल सकते हैं, जिनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। ही वॉज द पद्म भूषण अवॉर्डी। इन्होंने बनाया, इन्होंने क्या एक्चुअली नाचा को इंटरनेशनली लेके गए, ठीक है। तो ही टुक नाचा इंटरनेशनली, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने बनाया था हिंदुस्तान थिएटर, कहां बनाया था? दिल्ली में, दिल्ली। और एक बनाया था आपका न्यू थिएटर, जिसका नाम था वो रायपुर में। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब और कुछ बचा है क्या? आप देखते हैं हम लोग नाचा से रिलेटेड। रहस्य भी हम लोगों ने देख लिया, नाचा भी हम लोगों ने देख लिया। क्या बचा है? गम्मत। हाँ, एक आखिरी बचा हुआ है हमारा थिएटर। देखिए हमने देखा ना, ये देखिए रहस्य पूरा देखा, ये देखा। अब हम लोग आखिरी पढ़ लेते हैं, गम्मत। गम्मत फोक प्ले, जो बाबू रेवाराम की पांडुलिपि है उसी से लिया गया गम्मत फोक प्ले को। एंड दिस गम्मत फोक प्ले इज सिनोनिमस टू कॉमेडी, कॉमेडी की जाती है इसमें, कॉमेडी एक्ट होते हैं। इसका एक्चुअली जो गम्मत का मेन पर्पज ही है आपका एंटरटेनमेंट, और कोई पर्पज ही नहीं है। जैसे लास्ट में सोशल कस्टम वस्टम था ना, इसमें नहीं है। द मेन पर्पज इज एंटरटेनमेंट, ठीक है। और जनरली जो थीम होते हैं दे आर अनरिटन, द थीम इज अनरिटन, ऐसा कोई एक्ट को तैयार नहीं किया जाता, दे आर अनरिटन एक्ट एंड इशू ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। जनरली द इशू आर ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसे करप्शन हो गया, ठीक है। और क्या? पब्लिक लाइफ हो गई, अनटचेबिलिटी, ड्रग एडिक्शन, जो जनरल आप देख रहे हैं जीवन में, ठीक है। उन सारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उन सबको लिया जाता है। ड्रग एडिक्शन हो गया आपका आज के बच्चों में, फिर अनटचेबिलिटी हो गया, तो ये सारी चीजें रहती है किसमें? आपकी गम्मत में रहती है, ठीक है। वेन्यू इसमें भी ओपन थिएटर ही होता है, ओपन स्पेस ही होता है। अब आपको पता होना चाहिए गम्मत दो टाइप से होते हैं, दैट इज खड़ा गम्मत एक होता है, खड़ा, और दूसरा होता है बैठा गम्मत, ठीक है। सॉरी, खड़ी गम्मत और रतनपुरिया गम्मत, रतनपुरिया गम्मत। इसी और खड़े गम्मत को क्या बोला जाता है? तो खड़ा साज बोलते हैं इसको, खड़े साज। और रतनपुरिया गम्मत को बोला जाता है बैठे साज। तो इसमें होता क्या है, इसको जो आपका ये जो गम्मत है आपका खड़े साज वाला गम्मत, इसको खड़े होके स्टेज में किया जाता है, ठीक है, एक्टिंग एंड सिंगिंग वाइल स्टैंडिंग। और इसमें क्या है, बैठे साज में बैठ के एक्टिंग एंड सिंगिंग किया जाता है। ऑल्सो बिकॉज द एंटरटेनमेंट इज द मेन बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर गम्मत, तो जोकर का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्या बोलता है आपका रोल होता है। तो रोल ऑफ जोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओनली परफॉर्म बाय मेल, इसमें कोई भी फीमेल नहीं होती है। तो फीमेल का भी जो एक्ट होता है उसको मेल लोग ही करते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे आप कपिल शर्मा शो देखे होंगे ना, तो समझ गए आप लोग, जो कपिल शर्मा शो में होता है ना, मेल आर परफॉर्मिंग एज फीमेल, तो वही इसमें भी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक कपिल शर्मा शो ही होता है इसमें, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, और एक्ट को कॉमेडी के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज प्लान की थी सारी हम लोगों ने कंप्लीट की है। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा फोक डांस, जिसमें हमने सुआ डांस देखा, दगोरा डांस देखा, फिर हमने राउत नाचा देखा,
ठीक है, ये हो गया राउत नाचा। इसके बाद हम लोगों ने देखा पंथी गीत, पंथी डांस। देन वी हैव सीन चंदनी, जिसमें हम लोग लोरिक चंदा की स्टोरी सुनी हम लोगों ने। देन वी हैव टेकन द टॉपिक ऑफ फोक प्ले इन छत्तीसगढ़ द थिएटर्स। और उसमें हमने सबसे पहले रहस देखा, फिर हमने रहस का बाइफर्केशन देखा, दैट इज श्रवण रहस एंड सतनामी रहस। उसमें देखा किसको श्रवण रहस और कैसे उसको किया जाता है, और सतनामी रहस, और क्या क्या आपकी चीजें होती हैं। तो डोमिनेंस है ऑफ क्या क्या डिवोशन का, इसमें एंटरटेनमेंट भी है। ठीक है, देन वी हैव सीन द रोल ऑफ जोक्कड़, हम लोग देखा जोक्कड़ का रोल इसमें। फिर नाचा पार्टी का हमने इसमें चैला पार्टी देखा। चैला पार्टी में हमने स्टेज देखा, मराठा रूल में हुआ ये देखा, थीम देखा, लीडिंग एक्टर देखे जो सबसे इंपॉर्टेंट है चैला पार्टी से। ये पचारों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दाऊद दुलार सिंह मंदार जी, द भीष्म पितामह, हबीब तनवर जो इंटरनेशनल लेके गए, देशमुख जी, रामचंद्र देशमुख, द वन हु इज कॉल्ड एज द सेवियर ऑफ फोक आर्ट। ठीक है, जिन्होंने द्रविली नाचा, सॉरी जिन्होंने देसी कला मंच एंड लोक कला मंच बनाया। ठीक है, और हमने देखा गोविंद निर्मलकर जिसने छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी बनाई। देन वी हैव सीन द गम्मत फोक प्ले, जिसमें हमने खड़ा खड़ा साज एंड रतनपुरिया साज जो है बैठा साज देखा। ठीक है, तो चलिए गाइज, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आई होप सो आप लोगों को सब चीजें समझ आ रही हैं, सबसे पहली बात तो। और अगर आपको समझ आ रही है तो आप लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, दैट गिव्स अस मोटिवेशन। ऑल्सो कमेंट करिए, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी चीजें लग रही है तो जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, वी आर देयर फॉर यू गाइज। ऑल्सो आपको